महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चमकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक उल्का पिंड की तरह आते हैं, पूरी इंडस्ट्री को अपनी रोशनी से चकाचौंध करते हैं और फिर अचानक एक काली अंधेरी रात में कहीं गुम हो जाते हैं। ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर अब खुल के। आज कहानी उस एक्ट्रेस की जिसके नाम का मतलब ही था पाप से मुक्त यानी प्योर, लेकिन बॉलीवुड की राजनीति ने उसके नाम को ही एक सिन यानी पाप बना दिया। Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. एक ऐसी अदाकारा जो 15 साल की उम्र में कैमरे के सामने आई और देखते ही देखते तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी चारों इंडस्ट्रीज की रानी बन गई। जिसके पास खूबसूरती थी, गजब का दिमाग था और 100 करोड़ क्लब की पहली चाबी भी थी। कल्पना जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती है। लेकिन क्या वजह थी कि जिस कल्पना को संजय सिंघानिया दीवानों की तरह ढूंढ रहा था, उसे असल जिंदगी में बॉलीवुड ने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका? क्यों नील नितिन मुकेश ने नेशनल मीडिया पर आकर चीख चीख कर कह दिया कि उसका नाम लेना भी एक पाप है? क्यों अनुष्का शर्मा ने कॉफी विद करण पर इनका मजाक उड़ाते हुए इन्हें एक गुनाह बताया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी का डूबना और असिन का गायब होना महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई किस्मत कनेक्शन था? जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है बड़ी आज बेबाक बॉलीवुड पर इस फाइल में हम खोलेंगे असिन की जिंदगी के वो पन्ने जिन पर धूल जम चुकी है। इनके 2 लाख के बदकिस्मत जूतों का किस्सा, वो जिया खान के साथ सेट पर हुई अनबन और वो श्रीलंका वाला विवाद जिसने इनका करियर ही खत्म कर दिया। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण। कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 1985 को केरल के कोच्चि शहर में। एक ऐसा परिवार जहां डिसिप्लिन और पढ़ाई ही सब कुछ था। पिता जोसेफ थोट्टू मक्कल जो एक सख्त सीबीआई ऑफिसर थे और मां सेलिन जो एक सर्जन थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असिन का असली नाम असिन नहीं होने वाला था? इनकी दादी का नाम था मैरी और घर वाले यही नाम इन्हें देना चाहते थे, लेकिन इनके पिता को कुछ अलग ही चाहिए था, एक ऐसा नाम जो धर्म और जाति की सीमाओं से परे हो। तो उन्होंने सिन यानी पाप शब्द के आगे ए लगा दिया और नाम बना असिन यानी विदाउट सिन। असिन बचपन से ही ब्यूटी विद ब्रेन की परफेक्ट मिसाल थी। अक्सर हम सुनते हैं कि एक्टर्स पढ़ाई में थोड़े कच्चे होते हैं, लेकिन असिन ने 10th बोर्ड्स में 90% स्कोर किया था। और ये सिर्फ रट्टा मारने वाली स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में पूरे स्टेट में टॉप किया था। मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत 7 भाषाएं इनकी जुबान पर सरस्वती की तरह विराजमान थी। और इसी टैलेंट की बदौलत महज 14-15 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल के होमवर्क से परेशान होते हैं, असिन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया, जहाँ इनका पहला असाइनमेंट था BPL मोबाइल का एड। आदमी अगर खाने के लिए कमाता है तो रोज दाल चावल क्यों खाए, दम बिरयानी क्यों नहीं? वैसे उनके लिए कबाब भी क्या 9 बजे का सीरियल रिकॉर्ड हो रहा है टाटा स्काई प्लस पे। साल 2001 में 15 साल की उम्र में इन्होंने मलयालम फिल्म नरेंद्रन मागन जयकांत वका से डेब्यू किया। हालांकि इनका सपना एक्ट्रेस बनने का नहीं था, बल्कि सिविल सर्विसेज में जाकर अपने पिता की तरह ऑफिसर बनना था। लेकिन किस्मत ने इनके लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं बल्कि एक स्पॉटलाइट रखी थी। എത്ര ആളുകൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ കണ്ടതല്ലേ? ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ ക്ലാസ് മുടക്കാന്ന് പറയുന്നത് മോശമല്ലേ? मलयालम के बाद इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री का रुख किया। फिल्म अम्मा नन्ना ओ तमिला अम्माई में रवि तेजा के साथ इनकी जोड़ी ऐसी जमी कि इन्हें तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद तो जैसे हिट्स की झड़ी लग गई। चक्रम में इन्होंने प्रभास के साथ काम किया, पोक्किरी जो बाद में वांटेड बनी, और फिर इन्होंने शिवा काशी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। अगर मुझे कुछ हुआ होता तो मेरी देखभाल के लिए मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, बैंगलोर में मेरे चाचा जी हैं, हैदराबाद में एक और चाचा हैं। मेरी देखभाल के लिए मेरे पास बहुत से लोग हैं। धीरे धीरे साउथ में लोग इन्हें लेडी लक कहने लगे। जिस फिल्म में असिन होती, प्रोड्यूसर आंख बंद करके पैसा लगा देता। और फिर इन पर नजर पड़ी बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की। आमिर उस वक्त अपनी फिल्म गजनी के हिंदी रीमेक की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने ओरिजिनल तमिल गजनी देखी और तय कर लिया कि इस फिल्म में भी यानी हिंदी वर्जन में भी कल्पना का किरदार असिन ही निभाएंगी। साल था 2008 और क्रिसमस के मौके पर फिल्म रिलीज हुई गजनी, और दोस्तों धमाका हो गया। ये बॉलीवुड के इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया। मेरे पिताजी के पास 1992 में 3 एम्बेसडर कार्स थी। अच्छा हाँ, शेट्टी ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी थी। कल्पना के किरदार में असिन ने दर्शकों को हंसाया और रुलाया भी। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर पर्दे के पीछे एक खिचड़ी पक रही थी जिसकी महक बाहर तक आ पहुंची। ये किस्सा था जिया खान का।
जिया खान भी इस फिल्म का अहम हिस्सा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के एक गाने लट्टू की शूटिंग के दौरान असिन और जिया के बीच तनाव पैदा हो गया। खबरें उड़ी कि उस दिन असिन का शूट खत्म हो चुका था, इन्हें पैकअप करके चले जाना चाहिए था, लेकिन असिन सेट पर ही रुकी। क्रू मेंबर्स ने दबी जुबान में कहा कि असिन जानबूझ करके वहां रुकी ताकि वो जिया खान को अनकंफर्टेबल कर सकें और उनके काम को जज कर सकें। बात इतनी बढ़ गई कि असिन को सफाई देनी पड़ी। इन्होंने मीडिया में आकर कहा कि ये सब बकवास है, मेरे सीन्स फिल्म की शुरुआत में शूट हुए थे, जिया ने बाद में ज्वाइन किया, हमारा तो कोई कॉम्बिनेशन सीन भी नहीं था। जब जिया शूट कर रही थी तो मेरा वहां होना नामुमकिन था। असिन ने जिया को एक स्वीट पर्सन बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। खैर, फिल्म सुपरहिट रही और असिन को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला, लेकिन यही अवार्ड इनकी जिंदगी में एक नई कड़वाहट भी लाने वाला था। दरअसल साल 2008-2009 में बेस्ट डेब्यू फीमेल की रेस में दो नाम सबसे आगे थे। एक तरफ गजनी की असिन और दूसरी तरफ रब ने बना दी जोड़ी की अनुष्का शर्मा। अनुष्का को पूरा यकीन था कि शाहरुख खान के साथ डेब्यू करने और यश राज फिल्म्स का हाथ होने की वजह से ये अवार्ड उन्हें ही मिलने वाला है, लेकिन अवार्ड असिन ले गई। उस रात तो अनुष्का ने तालियां बजा दी, लेकिन वो टीस उनके दिल में कहीं घर कर गई और बाहर निकली करण जौहर के शो पर। अभी आसिन ने यही फिल्म तमिल में भी करी है, तेलुगु में भी करी है और कन्नड़ा में भी करी है, मे बी दैट गजनी फिल्म, शी इज डन इट इन ऑल लैंग्वेजेस, शी इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस for many years. Obviously उसको नहीं देंगे, डेब्यू तो मेरा हुआ है, मैं नहीं हूँ। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब करण ने अनुष्का से पूछा कि अगर तुम एक दिन के लिए रणवीर सिंह बन जाओगी तो क्या करोगी, तो अनुष्का ने तपाक से जवाब दिया कि मैं इनकी सारी डेब्यू ट्रॉफीज अपने घर ले जाऊंगी। करण ने पूछा क्यों, तो अनुष्का ने कहा कि क्योंकि मेरे पास तो एक भी नहीं है। करण ने फिर कुरेदा कि किसने जीता था और तब अनुष्का ने वो बात कही जो इतिहास बन गई। अनुष्का ने कहा ए सिन यानी एक पाप। अनुष्का ने आगे ये भी कहा कि मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था। वो यानी असिन साउथ में सालों से काम कर रही थी। असिन ने वही फिल्म 3 भाषाओं में की थी, तो वो न्यू कमर कैसे हुई? मैं न्यू कमर थी, मुझे वो अवार्ड मिलना चाहिए था। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। ये कॉन्वर्सेशन एक पब्लिक वॉर का ऐलान था। इसके बाद बॉलीवुड ने असिन को अपनाना तो दूर, इन्हें बाहरी मानना शुरू कर दिया। तुमने कहा था ना तुम जमीन बेचने जा रहे हो, मत बेचो, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे। लेकिन बाहरी दुश्मनों से तो लड़ना फिर भी आसान होता है, मुश्किल तब होती है जब वार कोई अपना करे। असिन की पर्सनल लाइफ का सबसे काला अध्याय लिखा गया नील नितिन मुकेश के साथ। ये वो दौर था जब असिन और नील के अफेयर की खबरें हर मैगजीन के कवर पर थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे और 6 साल से रिलेशन में थे, लेकिन असिन ने कभी पब्लिकली इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। ये हमेशा कहती रही कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। He never gave you a silver heart. No. Then I believe you totally that it was just a story. Okay, no, I'm glad that's clarified. नील इस रिश्ते में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। सिमी गरेवाल के शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में एक किस्सा सामने आया। शो पर बात हुई कि कैसे नील ने असिन को एक सिल्वर हार्ट यानी चांदी का दिल गिफ्ट किया था। नील की मां ने भी एक वीडियो बाइट में कहा था कि वो असिन का इंतजार कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे असिन का स्टारडम बढ़ा और ये सलमान खान के करीब जाने लगी, नील की इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी। कहा जाता है कि असिन ने एक टेक्स्ट मैसेज करके ये रिश्ता खत्म कर दिया और फिर नील नितिन मुकेश का वो रूप सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. एक इंटरव्यू में नील ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि मैं 6 साल से एक रिश्ते में था, लेकिन वो यानी असिन और उनका परिवार बेईमान था। मैं एक साफ इंसान हूँ और मैं गंदगी के साथ नहीं रह सकता। उसने दिखाया कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो औरत पूरी तरह से फेक थी। उसका नाम लेना भी एक सिन है। एक तरफ अनुष्का शर्मा ने इन्हें सिन कह दिया और दूसरी तरफ इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी इन्हें सिन कहकर पुकारा। लेकिन कमाल देखिए कि असिन ने इन गालियों के तूफान के सामने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं पत्रकारों की इमेजिनेशन पर सफाई नहीं देती। खैर, नील नितिन मुकेश का चैप्टर बंद हुआ तो भाईजान का दौर शुरू हो गया। सलमान खान के साथ फिल्म लंदन ड्रीम्स के दौरान असिन की नजदीकियां बढ़ने लगी। अफवाहें उड़ी कि सलमान ने असिन को मुंबई में घर दिलाने में मदद की और यहां तक कि इन्हें एक फ्लैट भी गिफ्ट कर दिया। मन को भावे सैया करता था थैया मन गाए रे हाय रे। हालांकि असिन ने साफ कहा कि ये साउथ की सुपरस्टार हैं और अपना घर खुद खरीद सकती हैं, लेकिन बातें कहां रुकने वाली थी। खबरें तो ये भी आईं कि सलमान की तत्कालीन गर्लफ्रेंड यानी कटरीना कैफ को असिन की सलमान से बढ़ती दोस्ती खटकने लगी थी, जिससे दोनों के बीच एक कैट फाइट भी हुई थी। लेकिन लंदन ड्रीम्स के सेट पर एक और किस्सा हुआ जो असिन की इमेज पर भारी पड़ गया। पेरिस में इनके 2 लाख के जूते। दरअसल शूटिंग के दौरान असिन को कॉस्ट्यूम वाले जूते पसंद नहीं आए। डायरेक्टर विपुल शाह को शूटिंग की जल्दी थी, तो वो इन्हें पेरिस के एक महंगे स्टोर में ले गए। वहां असिन ने जो जूते पसंद किए उनका बिल 2 लाख रुपए का आ गया। विपुल शाह ने पैसे तो दे दिए, लेकिन इंडस्ट्री में यह बात फैल गई कि गजनी की सफलता असिन के सर चढ़ गई है। अफसोस लंदन ड्रीम्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन सलमान खान ने असिन का साथ नहीं छोड़ा और इन्हें अपनी अगली फिल्म रेडी में कास्ट किया। मेरी अदा भी
आज क्या कर गई यहाँ जितने भी दिल हैं। रेडी फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन यही वो फिल्म थी जिसने असिन की जड़ों को भी काट दिया। दरअसल फिल्म की शूटिंग पहले मॉरिशस में होनी थी, लेकिन सलमान खान के कहने पर इसे श्रीलंका शिफ्ट कर दिया गया। ये वो वक्त था जब श्रीलंका में LTTE और सरकार के बीच युद्ध चरम पर था। तमिलनाडु के राजनेता सीमान और नाडिगर संगम ने सख्त फरमान जारी किया था कि श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों का हुआ है, जो भी एक्टर वहां जाएगा उसे साउथ इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा। फिर क्या था, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया, लेकिन असिन नहीं मानी और सलमान की फिल्म के लिए श्रीलंका जा पहुंची। इतना ही नहीं, वहां इन्होंने आईफा अवार्ड्स अटेंड किए और श्रीलंका के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ एक आई कैंप का उद्घाटन भी कर दिया। फिर क्या था, साउथ में कोहराम मच गया। असिन के घर के बाहर प्रदर्शन होने लगे, इन्हें गद्दार का टैग दे दिया गया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया। असिन ने बाद में माफी भी मांगी, ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जाना इनकी मजबूरी थी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। साउथ के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। See, it's none of my business, but तुम एक बार जाके अपने पापा से बात क्यों नहीं कर लेते? You know, man to man. खैर, बॉलीवुड में रेडी के बाद इन्हें हाउसफुल 2, बोल बच्चन और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में मिली। ये फिल्में हिट थी, पैसा भी कमा रही थी, लेकिन असिन का रोल सिर्फ हीरो के पीछे भागना या गानों में नाचना मात्र रह गया था। वो कल्पना वाली जादूगरी कहीं खो गई थी। ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बढ़िया रोल ना मिलने की वजह से इनकी एक्टिंग का स्तर गिरता जा रहा था और असिन अब बॉलीवुड में भी साइडलाइन हो रही थी। हालांकि इसी दौरान इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। असिन के लिए वो दरवाजा खुला आसमान में एक प्राइवेट जेट के अंदर। साल था 2012। असिन हाउसफुल 2 के प्रमोशन के लिए ढाका जा रही थी, साथ में अक्षय कुमार भी थे। उस जेट में एक और शख्स बैठा था। अक्षय ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा दोस्त है राहुल। असिन ने हाथ मिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। इन्हें लगा कि होगा कोई साधारण दोस्त। बाद में पता चला कि वो पूरा जेट दरअसल उसी दोस्त यानी राहुल का था। वो थे राहुल शर्मा, उस दौर की सबसे बड़ी मोबाइल क्रांति माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर। ये लव स्टोरी बिल्कुल गजनी फिल्म जैसी थी। जैसे फिल्म में संजय सिंघानिया अपनी पहचान छिपाकर कल्पना से मिलता है, वैसे ही राहुल शर्मा ने अपनी रईसी का दिखावा किए बिना असिन का दिल जीता। अक्षय कुमार ने बताया कि वो प्रमोशन इवेंट पर असिन और राहुल को छेड़ते रहे कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, और एशिया कप 2012 के दौरान राहुल ने इन्हें प्रपोज कर दिया। असिन, जो बॉलीवुड और साउथ की राजनीति से थक चुकी थी, इन्हें राहुल में वो सुकून दिखा जिसकी इन्हें तलाश थी। जो तेनू वेखिया सांसें गई थम सारी सारी रात। 19 जनवरी 2016 को असिन ने राहुल शर्मा से शादी कर ली। अक्षय कुमार इनके बेस्ट मैन बने और उसी दिन असिन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। इन्होंने लिखा, मैं अब कोई असाइनमेंट नहीं ले रही हूँ, मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी कर ली थी। 30 साल की उम्र में जब एक्ट्रेसेस करियर के पीक पर होती हैं, असिन ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ से जन्म लेता है इंटरनेट का वो फेमस मीम, नो असिन नो माइक्रोमैक्स। लोगों ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया कि जब तक असिन फिल्मों में थी और राहुल इन्हें डेट कर रहे थे, माइक्रोमैक्स टॉप पर था। लेकिन जैसे ही असिन ने रिटायरमेंट लिया और राहुल की पत्नी बनी, कुछ चाइनीज कंपनियों ने मार्केट पर कब्जा कर लिया और माइक्रोमैक्स डूबता चला गया। लोग मजाक में कहते रहे कि असिन माइक्रोमैक्स के लिए लेडी लगती और इनके स्क्रीन से हटते ही कंपनी का लक भी रूठ गया। तुमने एक चश्मा पहन लिया इंदर, जिससे तुम्हें हर रिश्ते में सिर्फ गलत चीजें ही दिखाई देती। खैर, शादी के बाद असिन पूरी तरह से हाउसवाइफ बन गई। साल 2017 में इनकी बेटी अरिन का जन्म हुआ। सब कुछ शांत था कि अचानक 2023 में एक और तूफान आ गया। खबर उड़ी कि असिन और राहुल का तलाक हो रहा है। दरअसल असिन ने अपने इंस्टाग्राम से पति राहुल शर्मा की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, जिससे मीडिया ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या राहुल का बिजनेस डूबने से रिश्ते में दरार आ गई है, या फिर क्या राहुल का अब किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन तब हमारी कल्पना ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, हम अभी अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बीच में एक दूसरे के साथ नाश्ता कर रहे हैं और ये बकवास खबरें सुन रहे हैं, बहुत निराशाजनक है। इन्होंने साफ कर दिया कि तस्वीरें डिलीट नहीं, आर्काइव की गई थी। दोस्तों, 40 साल की हो चुकी असिन आज दुनिया घूम रही हैं। कभी पेरिस, कभी लंदन, तो कभी ग्रीस। साथ ही अपनी बेटी अरिन की परवरिश में भी बिजी हैं। असिन की कहानी बॉलीवुड की उन चुनिंदा कहानियों में से है जहां हैप्पी एंडिंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में हुई। इन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री छोड़ी जब ये चाहती तो 10 साल और काम कर सकती थी, लेकिन शायद ये बॉलीवुड का वो काला सच जान चुकी थी जहाँ सिल्वर हार्ट देने वाले एक्स बॉयफ्रेंड ही आपको सिन कहते हैं, जहाँ साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस आपका मजाक उड़ाती हैं और जहाँ एक गलती पर पूरा करियर बैन हो जाता है। आप बहुत हैंडसम और डैशिंग हो भैया। भैया, ये गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग, इन्होंने फेम के ऊपर फैमिली को चुना।
कंट्रोवर्सी के ऊपर सुकून को चुना। भले ही आज ये सिल्वर स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन गजनी की कल्पना बनकर ये हमेशा अमर रहेंगी। कैसे मुझे तुम मिल गई। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आसिन का फैसला सही था? और नील नितिन मुकेश के सिन वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या एक टूटे दिल को इतनी कड़वाहट शोभा देती है? नीचे कमेंट्स में अपनी बेबाक राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये अनसुनी दास्तां आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे सच को जानने के लिए बेबाक बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।